हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं स्टैटिक जीके के 15 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सारे गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट इज द होम टू द ताजमहल। मतलब कि कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जो कि यहाँ भी ताजमहल स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि उत्तर प्रदेश। अब चलिए आपको इसके बारे में कुछ बताते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है कि ये आगरा में बसा हुआ है। आगरा उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। उसके बाद दूसरा कि इसे किसने बनवाया था, तो इसे शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, इसे शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था और ये 1632 ईस्वी में बनवा करके तैयार किया गया था। तीसरा पॉइंट जो महत्वपूर्ण हो जाता है वो ये हो जाता है कि इसको बनवाने में कितने साल लगे थे। तो 22 साल इसको बनवाने में लग गए थे। और ये जो इसकी जो जगह है, मतलब कि जो एरिया है वो 17 हेक्टेयर में ये पूरा बना हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। तो ये ताजमहल क्यों बनवाया गया था, तो ताजमहल शाहजहां अपने वाइफ, अपनी पत्नी, ठीक है, मुमताज महल की याद में बनवाए थे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप जरूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन जो हो जाता है, यहां पे कह रहा है कि विच इज द इंडियाज फर्स्ट डिजिटल विलेज। मतलब कि भारत का सबसे पहला डिजिटल विलेज कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकोड्रा। अब चलिए देखते हैं कि अकोड्रा भारत के किस राज्य में ये पड़ता है। तो अकोड्रा पड़ जाता है भारत के गुजरात में। ठीक है, और इसको किस ईयर में डिजिटल विलेज के नाम पे घोषित किया गया था, तो ये 2015 में इसको फर्स्ट डिजिटल विलेज ऑफ इंडिया के नाम से घोषित किया गया था। और ये आपको बता दें कि जो आईसीआईसीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक ने इसको अडॉप्ट किया है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप मार्क करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर दें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि सिंस इंडिपेंडेंट हाउ मेनी टाइम्स नेशनल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया। तो बोल रहा है कि भारत की आज़ादी के बाद से भारत में कितनी बार इमरजेंसी, मतलब कि आपातकाल घोषित हो चुका है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि 3 बार। भारत में 3 बार इमरजेंसी घोषित हो गया है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं किस किस साल में घोषित किया गया था। तो जो पहला इमरजेंसी घोषित किया गया है वो किया गया है 1962 में। क्यों किया गया था, जब चाइना का भारत से युद्ध चल रहा था। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं दूसरी बार कब घोषित किया गया है। तो ये किया गया है 1971 में, जब पाकिस्तान से भारत का युद्ध चल रहा था। ठीक है, और तीसरी बार कब किया गया है, तीसरी बार किया गया है 1975 में। यहां पे कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस थे देश में, जिसकी वजह से यहां पे इमरजेंसी को लागू किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच रिवर ऑफ इंडिया हैज एन इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। तो कह रहा है कि भारत के किस नदी के पास इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि लूनी रिवर के पास इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम है। एक और रिवर है जिसके पास इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम है, उसका नाम है घाघर रिवर। ठीक है, घाघर नदी जो है इसके पास भी इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम है। ठीक है, इसको भी आप याद करिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। मतलब कि ये पूछ रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइल नदी है। आपको बताते हैं कि नाइल नदी का लंबाई कितना है। नाइल नदी का लंबाई कितना है, तो ठीक है, इसका लंबाई है 6650 किलोमीटर। आप इसको जरूर से याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन है, डैश इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू रिसीव रेनफॉल।
मतलब ये कह रहा है कि भारत का कौन सा वो पहला राज्य है, भारत का वो कौन सा पहला राज्य है जहां पे पहली बार बारिश होती है, जहां पे पहली बार, मतलब कि भारत में जब मानसून आता है तो सबसे पहली बार बारिश होती है। तो आपको आंसर पता होगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरला। केरला ऐसा राज्य है जहां पे भारत की पहली बार में बरसात होती है, मतलब मानसून यहाँ पे सबसे पहली बार में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द सैलरी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ऑप्शन में मिस प्रिंट है, यहाँ पे जो 80,000 है वो 2,80,000 होगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो 2,80,000 हो जाएगा। उसके बाद इस पॉइंट से देखते हैं एक और ही इंपॉर्टेंट, कि अभी फिलहाल में भारत का CGI कौन है, मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। तो आपको बता दें कि फिलहाल में जो है धनंजय वाई चंद्रचूड़ जी हैं, ठीक है। फिलहाल में ये CGI ऑफ इंडिया है, फिलहाल में CGI है, ठीक है। और ये कब नियुक्त किए गए हैं अपने पद पर, तो आपको बता दें कि ये 9 नवंबर 2022 को अपने पद पे नियुक्त किए गए हैं, ठीक है, मतलब कि अपॉइंट हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट हमारा जो 8 क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज इंडियन सिटीजनशिप कैन बी लॉस्ट। मतलब कि आप भारत की नागरिकता किस कारणवश खो सकते हैं, मतलब कितने तरीके से आप खो सकते हैं भारत की नागरिकता को। तो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब कि 3 तरीके से आप भारत की नागरिकता को खो सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन 9 जो है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू लॉन्च इंदिरा आवास योजना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा वो भारत के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इंदिरा आवास योजना को लॉन्च किया था। आपको बता दें कि इसका उत्तर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राजीव गांधी, ठीक है। राजीव गांधी जी जो थे उन्होंने इस योजना का शुरू किया था। और आपको बता दें कि ये कब शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था 1985 में, मतलब कि 1985 में इसको शुरू किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो भी लोग गांव में रह रहे हैं, जो गरीब हैं, मतलब कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, उनको अपना खुद का मकान बनवा करके प्रोवाइड कराना था सरकार को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, ताल मेमोरियल इज एन एनुअल इवेंट कंडक्टेड टू द ऑनर ऑफ मेमोरी ऑफ मिकेल इन विच सिटी। तो यहाँ पे ताल मेमोरियल जो है वो एक इवेंट होता है, पूछ रहा है कि वो किस सिटी में कंडक्ट कराया जाता है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉस्को में इसको कंडक्ट कराया जाता है, मॉस्को में कंडक्ट कराया जाता है। और आपको बता दें कि ये चेस के प्लेयर थे जिनके, यहाँ पे देखिए, मिकेल ताल इज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट अटैकिंग चेस प्लेयर, ये चेस प्लेयर थे, उन्हीं के ऑनर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अगले क्वेश्चन को तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द वेल नोन बृहदिस्वारा टेम्पल इज सिचुएटेड एट। तो इस जो ये मंदिर है, ये जो मंदिर है वो भारत के किस राज्य में सिचुएटेड है। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, जो कि सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंट रिपोर्ट इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स पब्लिश्ड बाय द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। मतलब कि जो अभी रिपोर्ट जारी किया गया है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो ये ऑप्शन में मिस्टेक है, भारत को जो मिला है वो आप मार्क करिएगा 49वां स्थान मिला है, 49वां प्लेस भारत को दिया गया है। और आपको और बता दें कि जो पहला स्थान है, दूसरा स्थान है और तीसरा स्थान है वो किस किस, जो पहला स्थान है वो दिया गया है स्वीडन को, जो दूसरा स्थान है वो दिया गया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को, ठीक है। और जो तीसरा स्थान है वो दिया गया है स्पेन को। तो आप इन तीनों कंट्री को भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी लैंग्वेज आर देयर इन द इंडियन करेंसी। मतलब कि भारत के नोटों पर, जो भारत के नोट होते हैं उन पे कितनी भाषाओं में लिखा रहता है, भारत के नोट
कितनी भाषाओं में लिखे रहते हैं वहां पर। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा 15, मतलब कि 15 भाषा में लिखा रहता है। ये आप ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक है, कोई भी ऑप्शन 15 नहीं है, तो 15 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। When the National Development Council was established, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब स्टैब्लिश हुआ था? तो ये इसको स्थापित किया गया था। जो डेट था वो डेट याद रखिएगा, 6 अगस्त। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 15 और लास्ट क्वेश्चन है, विच उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट वाज इंक्लूडेड इन द नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर, मतलब कि भारत का उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा वो जिला है जिसको एनसीआर के रीजन में लेते हैं? तो यहां पर जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शामली। लेकिन और कितने जिले हैं जिनको उत्तर प्रदेश के एनसीआर रीजन में लेते हैं? तो आपको बता दें कि टोटल जो है वो 8 हैं। 8 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको हम एनसीआर में लेते हैं। जो पहला डिस्ट्रिक्ट है मेरठ। ठीक है, दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है गाजियाबाद। तीसरा है गौतम बुद्ध नगर। चौथा जो डिस्ट्रिक्ट हो जाता है वो हो जाएगा बुलंदशहर। उसके बाद जो 5वां आ जाता है, तो 5वां हो जाएगा बागपत। 6वां जो हो जाएगा वो हो जाएगा हापुड़। 7वां जो जिला हो जाएगा वो हो जाएगा शामली। ठीक है, और 8वां जो जिला आ जाएगा वो हो जाएगा मुजफ्फरनगर। तो आप इन सबको याद करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।